दोस्तों, क्या मुस्लिम आक्रमण के कारण भारत से बौद्ध धर्म का पतन हुआ? दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के सवाल और उसके बहुत सारे कारण और विश्लेषण लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ये प्रचारित किया जा रहा है कि 8वीं शताब्दी में मुसलमानों के आक्रमण के जरिए हिंदुस्तान से, भारत की ज़मीन से तमाम बौद्ध मठों को, विहारों को, स्तूपों को तोड़ दिया गया, बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया और धीरे धीरे इस देश से बौद्ध धर्म गायब हो गया, उसका पतन हो गया। दरअसल ये जो डिस्कोर्स है, इसके पीछे एक वैचारिक आधार है और वो वैचारिक आधार है ब्रिटिश इतिहासकारों का। विंसेंट आर्थर स्मिथ, जिन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक किताब लिखी, उन्होंने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की और वो ये कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में भीषण नरसंहार किए। भारत के कई प्रांतों, मसलन सिंध से लेकर के और दक्षिण भारत के कई प्रांतों में बुद्ध धर्म के लुप्त होने का कारण अधिकांशतः यही मुस्लिम आक्रमण है। लेकिन इस विषय पर सबसे गंभीर चिंतन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया अपनी किताब प्राचीन भारत में क्रांति प्रतिक्रांति में। उनका एक अध्याय ही है, एक चैप्टर है उस किताब में, बौद्ध धर्म का पतन, और इसमें वो ये सवाल इस पर वो डिस्कस करते हैं। B.A. स्मिथ से लेकर के कई और इतिहासकारों का संदर्भ देते हैं और डॉक्टर अंबेडकर जिस बात को कहते हैं, वो कहते हैं कि दरअसल इस्लाम के आक्रमण के जरिए यूरोप के कई देशों से बौद्ध धर्म को खत्म किया गया, लेकिन भारत की जमीन पर जो इस्लाम आया, जो इस्लामी आक्रमणकारी आए, उन्होंने बौद्ध धर्म को उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जिस तरह से B.A. स्मिथ लिख रहे हैं। वो सवाल करते हैं कि भारत में उस समय जो शासकीय धर्म है वो तो ब्राह्मणवाद है, माने अगर हम आज के संदर्भ में कहें तो वो हिंदू धर्म है, और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जो हमला किया और उसके मुकाबले में ब्राह्मणवाद खड़ा हुआ है। तो मुस्लिम आक्रमणकारी हमला ब्राह्मणवाद पर करेंगे या बौद्ध धर्म पर करेंगे, बौद्ध भिक्षुओं पर करेंगे। और इसीलिए वे कहते हैं कि दरअसल ये जो B.A. स्मिथ की थ्योरी है उसमें इतनी सच्चाई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस समय जो भी बौद्ध मतावलंबी भारत में हैं, जो बौद्ध धर्म के समर्थक भारत में हैं, जो जन समर्थक हैं, वे असल में इस ज़मीन से लुप्त होते हैं। लेकिन उसका कारण है ब्राह्मणवाद का अत्याचार और अन्याय। दरअसल जब मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं तो उन्होंने जिस ब्राह्मणवाद पर अटैक किया, माने उन शासकों पर अटैक किया, उसमें उस पूरे ब्राह्मणवाद ने उस सल्तनत में या उन मुस्लिम शासकों के सामने घुटने टेक दिया और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन जो बौद्ध मतावलंबी हैं, जो बौद्ध समर्थक हैं, उन पर उन ब्राह्मणवादियों का अत्याचार कम नहीं हुआ। जबकि सिंध में आप देखें, जहां दाहिर है, दाहिर पर जो अटैक हो रहा है मुस्लिम आक्रमणकारियों का, बड़ी उम्मीद की थी बौद्ध मतावलंबियों ने। सिंध में बहुत सारे बौद्ध थे और उनको ये लग रहा था कि यहाँ पर अब ब्राह्मणवादी जो अत्याचार है वो कम होगा। लेकिन होता ये है
कि उन मुस्लिम शासकों की अधीनता में ये ब्राह्मणवादी आ जाते हैं, लेकिन वो इसी देश की इसी जमीन पर जो बौद्ध धर्म के समर्थक हैं उनके साथ उनका अत्याचार और अन्याय कम नहीं होता है। और इसका परिणाम ये होता है कि जो बौद्ध मतावलंबी हैं वो इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं, वे मुस्लिम हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर वो मुस्लिम हो जाते हैं तो उन्हें राजकीय सहारा मिलेगा, और इसलिए वो इस्लाम ग्रहण करते हैं। और साथ ही साथ जो ब्राह्मणवाद का जो अत्याचार है, जो अन्याय है, जो उस पूरी वर्ण व्यवस्था के जरिए जो उनका शोषण, जो प्रताड़ना, जो लगातार उनका अपमान हो रहा है, उससे भी उनको निजात मिल जाएगी, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो इसलिए वे तमाम बौद्ध मतावलंबी इस्लाम को स्वीकार करते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर सीधे कहते हैं कि दरअसल इसके लिए भी यही ब्राह्मणवाद उत्तरदायी है। अगर ब्राह्मणवाद ने अपना अन्याय और अत्याचार कम किया होता तो इस देश से बौद्ध धर्म गायब नहीं होता। वो 2-3 उदाहरण भी देते हैं बीए स्मिथ की थ्योरी के सामने, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इसको केवल कह भर रहे हों डॉक्टर अंबेडकर की अत्याचार कम नहीं हुए थे। वो 2 राजाओं के उदाहरण देते हैं। एक तो राजा है पंजाब का मिहिर कुल, 6वीं शताब्दी का। ये हूण है, 6वीं शताब्दी में हूणों का आक्रमण भारत में हुआ, और हूण जब भारत में शासक बनते हैं तो वे यहाँ की व्यवस्था के अनुसार धर्म स्वीकार करते हैं, लेकिन जो उनकी क्रूरता है, जो रक्त पिपासुपन है, जो उनका अत्याचार है, वो कम नहीं होता है। मिहिर कुल ने ये काम किया कि उनकी क्रूरता और उनके अत्याचार का सामना बौद्ध भिक्षुओं को करना पड़ा। ये सिर्फ पुष्यमित्र शुंग का मसला नहीं है, वो तो बहुत पहले का है, लेकिन मिहिर कुल भी बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करता है, बौद्ध विहारों को नष्ट करता है, बौद्ध जो मठ हैं, स्तूप हैं, उनको नेस्तनाबूद करके उनकी संपत्ति को लूटता है। दूसरा उदाहरण डॉक्टर अंबेडकर देते हैं बंगाल के शासक शशांक का। शशांक का नाम बहुजन डिस्कोर्स में कई बार आता है। दरअसल इसने 7वीं शताब्दी में, और बीए स्मिथ इस बात को लिख रहे हैं कि बोध गया में जो सम्राट अशोक ने जो बोधि वृक्ष लगाया था, उस बोधि वृक्ष को जड़ से उखड़वा करके उसको जलवा देता है। और इसके अलावा जो वहाँ पर पत्थर पर बुद्ध के चिन्ह हैं, चरण के चिन्ह हैं, उस पत्थर को भी वो नेस्तनाबूद करवा देता है। साथ ही साथ सैकड़ों स्तूपों, बौद्ध विहारों, इनको भी नष्ट करवा देता है, बौद्ध भिक्षुओं को मरवाता है। तो ये जो 2 शासक हैं 6वीं और 7वीं शताब्दी के, ये शुंग के बाद, गुप्तकाल के बाद, ये भी बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम कर रहे हैं, बौद्ध धर्म और संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। और इल्ज़ाम आता है मुस्लिम आक्रमणकारियों के ऊपर कि उन्होंने बौद्ध विहारों को जलाया, बौद्ध पुस्तकालयों को जलाया। लेकिन उसके पहले ही जो ब्राह्मणवादी शासक हैं, जो ब्राह्मणवाद के पोषक हैं, या आज के संदर्भ में कहें जो हिंदू धर्म के पोषक हैं, उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया और बौद्ध संस्कृति को नष्ट किया। और जो बौद्ध थे वो इस्लामी शासन में आकर के वे मुस्लिम बन जाते हैं इस अत्याचार से मुक्ति के लिए और शासकीय धर्म के करीब जाने के लिए। इसलिए निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि आज जो मुस्लिम हैं वे बाबा साहब के शब्दों में दरअसल वे पुराने बौद्ध हैं। और दलितों के लिए भी जो उन्होंने बात कही थी
कि जो दलित है जिसे अछूत बनाया गया, वो दरअसल वही बौद्ध हैं जिन्हें सता करके, जिन पर अत्याचार करके उन्हें अछूत बना लिया गया। जो वर्ण व्यवस्था है, जो 4 सोपान है, उसके अतिरिक्त उनको अछूत बना लिया गया। ठीक वैसे ही जो मध्यकाल है, वो मध्यकाल में जो मुस्लिम समय आता है, मुस्लिम शासन जब है, तो जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया उसमें अधिकांश जो दलित हैं, लेकिन उसमें धार्मिक रूप से वे बौद्ध हैं, बौद्ध थे, जो आज मुस्लिम हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि इस समय दलितों और उन मुसलमानों के बीच गहरी एकता बन रही है। और ये जो दलित मुस्लिम एकता है, वो आज का जो हिंदुत्ववादी जो पूरा तांडव है, जो हिंदुत्ववादी जो अटैक है, हिंदुत्ववादी जो सत्ता तंत्र है, उसके मुकाबले खड़े होकर के अंबेडकरवादी वैचारिकी के जरिए, जिसकी पृष्ठभूमि में बुद्धिज्म है, वो मुकाबला कर रही है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज की जो रूलिंग आइडियोलॉजी हिंदुत्व है, उसके मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई आइडियोलॉजी खड़ी है तो वो अंबेडकरवाद है। धर्म और संस्कृति के मामले में उसकी पृष्ठभूमि में बुद्धिज्म है। और इसीलिए आजकल चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो, या अभी खबर तो जयपुर से आ रही है, कुछ छोटे छोटे शहरों में भी अचानक बौद्ध धर्म को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति पनप रही है, जो बाबा साहब के द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को 22 प्रतिज्ञाएं की गई थी, उन प्रतिज्ञाओं के दोहराने का जो काम हो रहा है, वो सीधे इस हिंदुत्व को चुनौती है और बुद्धिज्म की वापसी दिखाई पड़ रही है। क्योंकि हिंदुत्व का मुकाबला बुद्धिज्म और अंबेडकर के विचार कर रहे हैं। इसी को संश्लिष्ट रूप से अंबेडकरवाद कहा जा रहा है। तो इस डिस्कोर्स को समझने की ज़रूरत है कि दलितों और मुसलमानों को जो लड़ाने की जो कोशिश हो रही, जो साजिश हो रही है, संघ के अपने प्रोपेगेंडा के जरिए, तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों के जरिए, जिनको वर्ण व्यवस्था जिनको चाहिए, जिनके लिए दलित सिर्फ सेवा करने के लिए है, उनका मलमूत्र उठाने के लिए है, उनकी मरी हुई गाय की खाल उतारने के लिए है, और वो भी अगर वो करते हैं तो फिर उनकी चमड़ी उधेड़ ली जाती है, जैसे ऊना में हुआ था। उनके सामने कोई दलित अपना सिर ना उठा सके, मूछ ना रख सके, उसे अपमानित करने की पेशाब पिलाई जाती है, उसकी औरतों के साथ बलात्कार होते हैं, उसे घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। उस दलित को उससे माफ़ी मांगने के बजाय अपने पुरखों के कुकर्मों के लिए आज उसके सामने उसके भाइयों से ही लड़ाया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत विश्लेषण करते हुए, बहुत ऐतिहासिक संदर्भों के साथ, तमाम इतिहासकारों को कोट करते हुए उन्होंने ये निष्कर्ष दिया था कि जो दरअसल मुस्लिम हैं, जिन्होंने कन्वर्जन किया, जिन्होंने धर्मांतरण किया, वो बुद्ध थे, बुद्ध मतावलंबी थे, और दलित भी बुद्ध मतावलंबी थे। दलित माने जो हिंदू धर्म के दलित थे। तो इसलिए इनमें एक स्वाभाविक किस्म की एकता है, और ये जो फैलाया जा रहा है वो उतना ही बड़ा झूठ और पाखंड है और विभाजनकारी साजिश है। आज की बात में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।